नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमोघ पवित्र ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वृष लगन के बारे में विस्तृत जानकारी। हमारे पहले वीडियो में आपने देखा मेष लगन के बारे में, उसके गुण परिचय। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वृष लगन। तो दोस्तों, वृष लगन में जो जन्म लेने वाले जातक होते हैं उनका सामान्यतः रंग गोरा या गेहुआ होता है। ये बड़े ही शौकीन तबीयत के, खुशमिजाज रहने वाले और मधुरभाषी लोग होते हैं। दोस्तों, वृष लगन में जिनका जन्म होता है उनकी जो प्रकृति होती है वो रजोगुणी रहती है। रजोगुणी प्रवृत्ति के जो है मनुष्य होते हैं वृष लगन में जन्म लेने वाले, और उनके दांत जो है सामान्यतः थोड़े से लंबे होते हैं। तो ऐसे उनकी बनावट होती है। देखिए दोस्तों, मैंने लगन के बारे में आपको पहले भी बताया है कि लगन है तनु यानी शरीर, उसकी प्रकृति के बारे में हम लगन से जान सकते हैं। तो जिनका जन्म वृष लगन में हुआ है, मैं वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा वृष लगन क्या होता है। यदि आपके लगन के अंदर 2 अंक लिखा हुआ है तो आप वृष लगन में जन्म लेने वाले जातक हैं। तो इनके जो केश है वो कुंचित केश होते हैं, छोटे घुंघरालू बाल आप इनको मान सकते हैं। छोटे केश जो होते हैं इनके, पुरुषों में थोड़े से घुंघरालू माने जाते हैं। महिलाओं के भी बाल जो है घुंघरालू प्रकृति के होते हैं। ये श्रेष्ठ संगति में बैठने वाले होते हैं। इनकी जो संगति होती है वो अपनों से बड़े और गुणवान व्यक्तियों के बीच में ये बैठने वाले होते हैं। ऐसी इनकी प्रकृति होती है। ऐश्वर्यशाली होते हैं, उदार होते हैं। इनका जो मन होता है ये बड़ा ही उदार भाव और प्रकृति वाला होता है। भक्त भी होते हैं। ईश्वर के प्रति इनकी आस्था जो होती है वो गहरी होती है और बड़ी ही प्रबल आस्था इनकी रहती है। और गुणवान, बुद्धिमान, भक्तिवान, ये तीनों गुण उनमें विद्यमान होते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से जो वृष लगन में जिनका जन्म होता है वो ये तीनों गुण इनमें विद्यमान होते हैं। ये शूरवीर और साहसी भी होते हैं, परंतु इनकी जो प्रकृति होती है ये शांत प्रकृति के होते हैं। परंतु जब कभी आवश्यकता होती है तो इनका क्रोध जो होता है वो झगड़ालू प्रवृत्ति का भी हो सकता है। ये मानिए कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए ये पीछे नहीं हटेंगे, भले ही इनकी प्रकृति जो है वो शांत हो। सामान्यतः आपने देखा होगा कुछ बच्चे शांत प्रकृति के होते हैं, लेकिन उनको कभी कभी जो आवेश और क्रोध आ जाता है वो इस प्रकार का होता है कि आप देख नहीं सकते कि भाई ये ऐसा गुण भी इनमें हो सकता है। लेकिन ये इनकी एक सामान्य प्रकृति है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म वृष लगन में हुआ है वो परिवार के अंदर परिवारवाद की कलह से परेशान रहते हैं। इनको अपने परिवार कुटुंब से किसी न किसी प्रकार की शत्रुता का सामना करना पड़ता है। परंतु ये जीवन पर्यंत धन युक्त रहते हैं। धन से इनका जीवन परिपूर्ण रहता है। धन को संचय करने वाले होते हैं। ऐसे इनके जो है गुण होते हैं। इनके जीवन में कभी कभी समय आता है कि जो इनके निकट मित्र होते हैं वो इनके साथ धोखा दे जाते हैं या मित्रों का इनको वियोग सहना पड़ता है। दोस्तों, ये इनकी प्रकृति होती है। पूर्ण आयु को प्राप्त करने वाले होते हैं। 80+ इनकी आयु मानी जाती है। देखिए दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं ये लग्न के परिचय दे रहा हूँ। अब सामान्यतः ऐसा नहीं है कि सभी गुण एक व्यक्ति में सारे गुण एक साथ विद्यमान हो। किसी के अंदर इनमें से 50%, किसी में 70%, किसी में 90% और किसी में 100% इन गुणों का विद्यमान होते हैं। परंतु यही एक ऐसे गुण है जो वृष लगन के अंदर किसी न किसी रूप में विद्यमान होंगे, इनके अलावा नहीं हो सकते यदि किसी का वृष लगन में जन्म हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं वृष लगन में जो व्यक्ति है इनको अपने जीवन के 36वें वर्ष के पश्चात संघर्ष करना पड़ता है। 36 वर्ष तक ये बड़े ही राजशाही और बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। माता पिता के सानिध्य में इनको बड़ा ही प्रेम मिलता है और बड़ी ही सुंदर पत्नी का इनको भाव मिलता है। तो ये गुण होते हैं, परंतु 36 वर्ष के पश्चात इनको संघर्ष की शुरुआत होती है और बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये आपने देखा वृष लगन। अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूँ। मेरे कुछ माता बहनों का मुझे फ़ोन आता है कि गुरुजी
रोज़ ही हमारे जो बच्चे हैं इनका पढ़ाई की ओर एकाग्रता नहीं हो पाती, या ये पढ़ाई के अंदर जो है बार बार परेशान करते हैं हमको, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। तो इसके लिए मैं एक सामान्य सा उपाय आज बताने जा रहा हूँ कि ऐसे बच्चों के हाथ से गुरुवार के दिन, यदि पुख नक्षत्र है, पुष्प नक्षत्र है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो गुरुवार के दिन पुस्तक, ज्ञान की पुस्तक है, धर्म की पुस्तक है, उन पुस्तकों का आप जो है दान करवाइए किसी ऐसे बच्चों को जो खरीद नहीं सकते, या मंदिर में धर्म ग्रंथ है, हनुमान चालीसा है, कोई भी पुस्तक का आपको गुरुवार के दिन में ठीक 11:15 बजे उस बालक या बालिका के हाथ से आप दान करवाइए। श्रेष्ठ शिक्षा को प्राप्त होंगे और उनकी जो ये समस्या है उसका समाधान होगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना वृष लगन के बारे में। आप अपनी कुंडली की किसी भी प्रकार की समस्या, उसके समाधान हेतु हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया गया है 7300008974। मैं आचार्य अरुण शर्मा आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय